राज्य सरकार ने पारा शिक्षकों से संबंधित सहायक अध्यापक सेवा शर्त नियमावली 2021 लागू कर दी है। कैबिनेट की स्वीकृति के बाद स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग ने सोमवार को इससे संबंधित संकल्प एवं अधिसूचना भी जारी कर दी है। इसके तहत समग्र शिक्षा अभियान के तहत कार्यरत 62,000 शिक्षक अब सहायक अध्यापक कहला रहे हैं। इसी के क्रम में बहुत सारी त्रुटियां अधिसूचना में देखने को मिल रही है, जिसे लेकर एकीकृत संघर्ष मोर्चा के संयोजक श्री विनोद बिहारी महतो ने माननीय शिक्षा मंत्री से टेलीफोन पर संपर्क साधने का प्रयास किया। उसके बाद उन्होंने आपत्तियों के निपटारा के लिए उनसे आग्रह भी किया। अभी की इस वीडियो में आपको दिखाएंगे कि विनोद बिहारी महतो जी ने क्या बातें की है माननीय शिक्षा मंत्री जी से। उन्होंने आश्वस्त करते हुए कहा है कि हूबहू जो वार्ता हुई है उसे हम अविलंब लागू करवाएंगे। अगर किसी भी प्रकार के कोई त्रुटि रह गई है तो निश्चित तौर पे उसे सुधार करने का प्रयास किया जाएगा। एक बार फिर संयोजक महोदय ने स्पष्ट करते हुए शिक्षा मंत्री को कहा है कि अगर हमारे नियमावली में संशोधन नहीं किया जाता है तो हम लोग फिर से एक बार आंदोलन के लिए मजबूर होंगे। इस तरह से अगर देखा जाए तो अधिसूचना तो जारी कर दी गई है, लेकिन उसमें कई प्रकार की त्रुटियां रह गई है। जैसे कि अधिसूचना में विधिवत रूप से चयनित पारा शिक्षकों को लाभ देने की बातें कही गई है, जबकि वार्ता के क्रम में निश्चित तौर पे ऐसी वार्ता हुई थी कि वर्तमान में कार्यरत सभी पारा शिक्षकों को लाभ दिया जाएगा, लेकिन कार्यरत के स्थान पर विधिवत रूप से चयनित पारा शिक्षकों का उल्लेख किया गया है। दूसरी बात अगर कहें तो जेटेट को सिर्फ लाभ देने की बात की गई है 50% के वृद्धि, लेकिन वहीं पर सीटेट पास अभ्यर्थी इससे वंचित रह जा रहे हैं। अनुकंपा की अगर बात की जाए तो अनुकंपा में इतने कड़े नियम लगा दिए गए हैं कि एक भी सहायक अध्यापक इसका लाभ नहीं ले पाएंगे, क्योंकि अनुकंपा पर आश्रितों को उन्हें बीएड, बीटीसी, डीएलएड, डीपीई या और भी अन्य प्रकार के जो प्रशिक्षण होंगे उसके तहत उन्हें प्रशिक्षित रहना होगा। साथ साथ उन्हें टेट की परीक्षा भी उत्तीर्ण करना पड़ेगा, तब जाकर उन्हें इस प्रकार का लाभ मिल पाएगा। इस प्रकार से अनेकों प्रकार की खामियां सामने देखने को मिल रही है, जो कि वार्ता के क्रम में ऐसा उल्लेख हुआ था कि अब सहायक अध्यापकों को उन्हें अनुकंपा का लाभ भी दिया जाएगा। आगे देखा जाए तो मानदेय में वृद्धि की गई है, जो 1 जनवरी 2022 से प्रभावी होगा। साथ ही पारा शिक्षक अर्थात जो अब सहायक अध्यापक कहे जा रहे हैं वे 60 वर्षों तक सेवा में बने रहेंगे। लागू नियमावली के तहत प्राथमिक सहायक अध्यापक पंचायत के अधीन होंगे और कक्षा 6 से 8 के शिक्षक जो अब प्रखंड के अधीन होंगे, उनके प्रशासनिक कार्य और देखरेख इस प्रकार से होंगे। आइए अब हम इस वीडियो में आपको ले चलते हैं माननीय विनोद बिहारी महतो के साथ जो शिक्षा मंत्री की बातचीत हुई है उस पर एक झलक आपको दिखलाने का प्रयास करते हैं। तो आइए बने रहिए और देखिए कि विनोद बिहारी महतो ने क्या बातें की है माननीय शिक्षा मंत्री के साथ। सहायक अध्यापक भाई बहनों को जोहार। कल ही देश शाम को हम लोगों के हित में जो नियमावली का अधिसूचना जारी हुआ उस पर तमाम प्रतिक्रियाओं को देखते हुए हमने आज 1 बजे के करीब माननीय शिक्षा मंत्री जी से बात हुई और कहा कि वार्ता के क्रम में वार्ताकार समिति में हमारे सहायक अध्यापकों के नाम माननीय विधायक जी और एसपीडी शिक्षा सचिव के समक्ष 11 और 14 तारीख को जो समझौता हुई है
उसमें हम लोगों के साथ नियमावली हम बहुत पहले से चाह रहे थे कि नियमावली किसी सूरत में लागू हो, उस पर हम लोग कामयाब हुए हैं। लेकिन जो अधिकारीगण है तमाम वार्ताकार कमेटी को धूल झोंकने का काम किया। हमने माननीय मंत्री जी को कहा कि नियमावली में सीटेट के साथ सीटेट भी है, लेकिन जो अधिसूचना जारी हुआ है सीटेट को गायब कर दिया गया है। और सीटेट हम तो कहते हैं कि हम बिहार मॉडल की बात कर रहे थे, झारखंड में बिहार मॉडल नहीं लागू हुआ। बिहार मॉडल में वेतनमान है, हमें नहीं दिया गया और वहाँ सीटेट को मान्यता मिला है। लेकिन हमारे अधिकारीगण हमारे माननीय मंत्री को भी आग में धूल झोंकने का काम किया है। हमने माननीय मंत्री जी को कहा कि आपको बदनाम करने की साजिश हुई है और हम वार्ताकार कमेटी के तमाम सदस्य इस नापाक इरादे को सफल नहीं होने देंगे। विगत दिनों जब नीरज यादव के साथ समझौता हुई थी तो वेतनमान विसंगति एक छोटी सी भूल के चलते हमारे झारखंड के तमाम वेतनमान विसंगति में जुड़ रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं। हमने 3 दिन पहले स्मृति महोदया को 85 को कहा कि जो 50% का बढ़ोतरी है उस पर पेट के साथ सीटेट का उल्लेख होना चाहिए, नहीं तो वेतनमान विसंगति की तरह हमारे सीटेट के लोग झूलेंगे। लेकिन 3 दिन के बाद हमें नतीजा निकला, उस पर कोई अमल नहीं हुआ। और इतना ही नहीं, इस नियमावली में ईपीएफ का कोई चर्चा नहीं। हम कहते हैं अनुकंपा आप दे रहे हैं, ये कोई जोड़ी है कि मास्टर का बेटा मास्टर ही बनेगा, प्रधानमंत्री का बेटा प्रधानमंत्री बनेगा, ऐसा नहीं होता। अनुकंपा में आप कलर की जो हो, रसोईया हो या जो जिस लायक हो, शिक्षा विभाग को अनुकंपा में वो चीज लागू करना पड़ेगा। साथियों, इस नियमावली में एससी पर शिक्षित जो जुड़ रहे हैं, इस नियमावली में एससी पर शिक्षितों को मिलाना पड़ेगा। और हम लोगों ने झारखंड में बहुत बार सामना किया सर्टिफिकेट जांच का। कितने बार जांच करोगे? हम लोग जांच बहुत पहले करा चुके हैं। झारखंड में सर्टिफिकेट का जांच का मतलब हमारे साथ आप हमें प्रताड़ित और परेशान करेंगे, इस चीज का हम लोग विरोध करते हैं। और जो झारखंड में जो बहाली हुई है वो विधिवत हुई है, विधिवत की चर्चा न हो। हम लोगों ने कहा है वार्ता में कि जो कार्यरत अध्यापक सहायक अध्यापक है उनके लिए नियमावली 100% लागू हो। और हम मांग करते हैं झारखंड सरकार से कि जनवरी से जो बढ़ा हुआ पैसा जो मिलेगा वेतनमान विसंगति वालों को मिले, सीटेट के साथ भी मिले, अन्यथा इस सप्ताह ये फरवरी का लास्ट वीक में एक संयोजक होने के नाते तमाम परिषद परिवार सहायक अध्यापकों की ओर से हम हमला बोलो कार्यक्रम करेंगे। इसमें हम बर्दाश्त अन्याय नहीं कर सकते। जय हिंद, जय झारखंड, जय भारत। विनोद बिहारी महतो।